दोस्तों स्पोर्ट्स के बारे में ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बीपी एड कर लो, एमपी एड कर लो, एनआईएस से डिप्लोमा कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी, कोच बन जाओगे, लाखों कमाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है और ना ही मैं आज आप लोगों को ऐसा कुछ बताने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को उन सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ जो आप लोगों के मन में आते हैं जब भी आप स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हो। आपके पेरेंट्स के मन में सवाल आते हैं कि भाई स्पोर्ट्स में मेरा करियर कैसा रहेगा, मैं ग्रो कर पाऊंगा कि नहीं, कितनी करियर अपॉर्चुनिटी है। उन सारे सवालों के जवाब मैं आप लोगों को देने वाला हूँ बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से और प्रैक्टिकली, जिससे आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा कि कितना स्कोप है और कितना नहीं। जो सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है वो आता है कि भैया हर कोई सचिन तो बन नहीं सकता, हर कोई इंटरनेशनल खेल नहीं सकता, और अगर हम इंटरनेशनल नहीं खेल पाए, हम द्रविड़ नहीं बन पाए, हम सचिन नहीं बन पाए, तो हमारी लाइफ का क्या होगा, हमारे करियर का क्या होगा। दूसरा सवाल हमारे मन में आता है कि भाई साहब 30 से 40 की एज में तो सारे स्पोर्ट्समैन रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद उनके सर्वाइवल कैसा होता है, उनकी ज़िंदगी कैसे चलती है। जिनने बहुत पैसा कमा लिया उनका तो ठीक है, लेकिन छोटे क्रिकेटर्स का, छोटे स्पोर्ट्समैन का, छोटे फिजिकल एजुकेटर का क्या होगा। फिर हमारे मन में सवाल आता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, वाकई में मैं क्या अपनी ज़िंदगी स्पोर्ट्स के सहारे जी सकता हूँ। तो आज मैं देने वाला हूँ इन सारे सवालों के जवाब आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिकली और कैसे ये सब पॉसिबल। दोस्तों फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड है, इसमें इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी नहीं है। बस दिक्कत ये है कि हमारे पास अवेयरनेस की कमी है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे फैमिली बैकग्राउंड में, हमारी सोसाइटी में या फिर हमारी आसपास में कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है जो हमें इसके बारे में नॉलेज दे सके। इसलिए हमें लगता है कि वो टोटली अलग फील्ड है और उसमें कोई स्कोप ही नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, बहुत अपॉर्चुनिटी है। और आज मैं अभी आपको यहाँ पे खड़े खड़े जो है 200 प्लस कैरियर अपॉर्चुनिटी सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में बता दूंगा, जिसमें आप अपना कैरियर डेफिनेटली बना सकते हैं। सो चलिए शुरू करता हूँ एक एक करके। दोस्तों हमें लगता है कि एक स्पोर्ट्समैन का करियर सिर्फ खेलने तक ही सीमित होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो सिर्फ एक पड़ाव होता है, उसके अलावा बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें वो अपना कैरियर बना सकता है। लाइक एज अ कोच, एज अ अंपायर, एज अ रेफरी, एज अ कमेंटेटर, एज अ स्पोर्ट्स फोटोग्राफर, एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। ऐसी बहुत सारी ढेरों फील्ड हैं जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने वाली ढेरों कंपनियां हैं, लाइक बॉल, बैट, हैंड ग्लव्स, पैड। और ये दोस्तों तो सिर्फ एक गेम है जिसके बारे में आप जानते हैं और उसके आधे इक्विपमेंट है। ऐसे 50 से ज़्यादा गेम्स खेले जाते हैं जिनके अलग अलग इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, और ढेरों उनकी कंपनियां हैं जो उन इक्विपमेंट को बनाती हैं, उनकी मार्केटिंग करती हैं, सप्लाई करती हैं। लेकिन इन सब कामों में, बनाने से लेकर मार्केटिंग से लेकर के हर चीज़ में किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक स्पोर्ट्समैन की। क्यों? क्योंकि अगर एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड व्यक्ति है तो वो उन चीज़ों को बारीकी से समझ सकता है। आप ही बताइए, एक बैट बनाना है तो उसके लिए कौन सही से समझ सकता है? जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या जो साइंटिस्ट है? नहीं, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जिसने प्रैक्टिकली खेला है, वो चीज़ों को बिल्कुल समझ सकता है और वो उसको अच्छे से डिज़ाइन कर सकता है। यही रीज़न है कि ये सारी कंपनियां, ढेरों कंपनियां हैं जो कि हमेशा किसको हायर करती है? स्पोर्ट्स से रिलेटेड व्यक्ति को ही हायर करती हैं अपनी कंपनी में, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए हो। आईपीएल का ही एक एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पे पार्थिव पटेल ने संन्यास लिया, वहाँ पे आईपीएल में ही वो कमेंटेटर बन के आ गया, है ना। सो दोस्तों संन्यास लेने के बाद फील्ड खत्म नहीं हो जाती है, आपका सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, वहाँ से एक नई पारी की शुरुआत होती है। आज हर मेट्रो सिटी, इवन टायर 2 और टायर 3 में भी जो भी वीआईपी कॉलोनी है वहाँ पे भी फिटनेस क्लब होते हैं, जिम सेंटर होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं। किसी को वेट बढ़ाना है, किसी को वेट घटाना है, किसी को फिट रहना है, किसी को योगा करना है। इन सब के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है दोस्तों? इन सब के लिए एक स्पोर्ट्समैन की ज़रूरत पड़ती है जो उस लाइन से जुड़ा हो, क्योंकि वही वहाँ पे जॉब करता है और वही उन सबको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। आज हर स्कूल, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, चाहे नॉर्मल ग्रेजुएशन का कॉलेज हो या फिर एमबीए करा रहा हो, कोई सा भी स्कूल, कोई सा भी कॉलेज हो, हर स्कूल, हर कॉलेज में एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट होता है, अदर सब्जेक्ट की तरह ही, जिसमें एक हेड होता है, उसका एक पीटीआई टीचर होता है, एक कोच होता है। इतने तो मिनिमम होते ही हैं दोस्तों। और इन सब का क्या काम होता है? ये कहाँ से होते हैं? ये सब स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं। और यहाँ तक कि बड़े बड़े स्कूल जैसे डीपीएस हो गए, आईपीएस हो गए, इन स्कूल्स में तो एक एक गेम के, हर एक गेम के जो होते हैं अलग अलग कोच होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती है। और इनकी तनख्वाह दोस्तों कोई नॉर्मल 2-4 हज़ार तनख्वाह नहीं होती, इनकी तनख्वाह ऐसी होती है जैसी एक मैथ्स की टीचर की या किसी अन्य टीचर की होती है। सो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे जॉब नहीं मिल सकती है, आपका करियर वहाँ से नहीं। दोस्तों जो लोग बीएड करते हैं, एमएड करते हैं और टीचर बनने के लिए अप्लाई करते हैं, उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। बीएड करो, एमएड करो, इसके बाद सीटेट निकालो, और कहीं पर वैकेंसी निकले
तो उसमें एक वैकेंसी में पता चल रहा है कि हज़ार फॉर्म आते हैं, वहाँ पे कंपटीशन अलग से। उसकी जगह आप स्पोर्ट्स की लाइन में ले लो। आपको एक बैडमिंटन कोच की ज़रूरत पड़ जाए, आप एप्लीकेशन दे दो, लेकिन पता चलेगा कि आपको टीचर ही नहीं मिल रहा, उसका कोच ही नहीं मिल रहा है। इसके अलावा हर सिटी में, चाहे वो मेट्रो सिटी हो, टायर 2 सिटी हो, टायर 3 सिटी हो, या एक नॉर्मल सिटी भी हो, वहाँ पर पर्टिकुलर गेम की प्राइवेट अकेडमी होती है जो कि पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, और उन लोगों को एक अच्छे कोच की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और ये सिर्फ छोटे शहरों में या बड़े शहरों में नहीं होती, बल्कि हर जगह आज अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखा होगा कि साइना नेहवाल में ओलंपिक में बैडमिंटन में मेडल लेके आई। आपको क्या लगता है वो कैसे मेडल लेके आई? गवर्नमेंट की तरफ से तैयारी करके लेके आई। गवर्नमेंट स्कूल्स हो चाहे गवर्नमेंट अकेडमी हो स्पोर्ट्स की, सब बराबर होती है। अगर आपको अच्छी ट्रेनिंग चाहिए तो प्राइवेट अकेडमी है जो कि उसकी ट्रेनिंग देती है। जैसे कि साइना नेहवाल जो है गोपीचंद अकेडमी से तैयारी करती थी और वहाँ से तैयारी करके वो जीत के लाई है। कुल मिला के एक BA, BCom और BSc का स्टूडेंट तो बेरोजगार बैठ सकता है दोस्तों, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन, एक फिजिकल एजुकेटर कभी भी खाली नहीं बैठता, कभी बेरोजगार नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल्स होती है। अब मैं समझाता हूँ आपको स्किल्स का मतलब क्या होता है। ये बताइए, आपने 3 साल में BA, BCom, BSc कुछ भी किया, आप चले जाइए जॉब के लिए, कोई नहीं देगा आपको जॉब, कोई दे ही नहीं सकता जॉब। क्यों? क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं है। आपके पास स्किल होनी चाहिए किसी काम को करने की, तभी आपको जॉब मिलेगी। इसके अलावा अगर आप 15 दिन कहीं प्राइवेट से एक 4 व्हीलर चलाना सीख लीजिए, कार चलाना सीख लीजिए, 1 महीने उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसका सर्टिफिकेट बनवाइए, आपका लाइसेंस बनवाइए, और कहीं पर भी जाइए अप्लाई कीजिए, आपको जॉब मिल जाएगी। 3 साल की डिग्री आपको जॉब नहीं दे सकती, लेकिन 1 महीने का एफर्ट जिसमें आपने एक स्किल सीखी है वो आपको जॉब दे सकती है। दोस्तों, रीज़न ये है क्योंकि जो है जॉब और पैसा आप लोगों को जो है डिग्री से नहीं मिल सकता। वो अगर किसी चीज़ से मिल सकता है तो वो आपकी स्किल से मिल सकता है। तो सीधी सी बात है, आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। और अगर एक स्पोर्ट्समैन है आप, तो आपकी स्किल ऑलरेडी डेवलप है एक फील्ड में। अब आते हैं दोस्तों आपके दूसरे सवाल पर कि 30 से 40 की एज में तो एक स्पोर्ट्समैन रिटायर हो जाता है, उसके बाद उसका क्या होगा? सो दोस्तों, आपको रिटायरमेंट की सोचना नहीं है। आप तो एक काम करिए, 15 से 30 साल तक जम के खेलिए। आपने 15 से 30 के बीच में जम के खेला, अगर आपने नेशनल इंटरनेशनल खेल लिया, इंटरनेशनल में कोई मेडल लेके आ गए, कोई सा भी छोटा भी गेम हो, एशियन गेम्स हो, कोई सा भी गेम हो, ठीक, अगर आप उसमें गोल्ड मेडल लेके या कोई सा भी मेडल लेके आ गए तो आपकी नौकरी पक्की है। लेटेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने है दूती चंद, है ना। सो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है जिन्होंने इंटरनेशनल खेला और उनके कोई ना कोई जॉब उनकी गवर्नमेंट ने दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है। अगर मान लीजिए आप वो भी नहीं कर पाए, आप नेशनल तक ही खेल पाए, भैया आप इंटरनेशनल जा ही नहीं पाए, तो उसके लिए आपने MS धोनी देखी होगी। आप बताइए, MS धोनी पिक्चर में MS धोनी को कब मिलती है रेलवे में नौकरी? जब वो नेशनल खेल रहा होता है कि जब इंटरनेशनल खेल रहा होता है? जब वो रणजी ट्रॉफी खेल रहा होता है उस समय उसको मिलती है। 15 साल तक आप लगातार खेलेंगे, आप मेहनत करेंगे, एक आध बार तो आप टॉप में आएंगे। 1 से 2 साल अगर आपका पीक टाइम रहा और आप पीक पे आए, अपने टॉप पे आए, उस समय आपको बहुत सारी गवर्नमेंट है, जैसे NTPC हो गई, रेलवे हो गई, ऐसी ढेरों हैं कंपनियां जो आपको वहाँ पर जॉब ऑफर कर देंगी खेलते खेलते ही। चलिए मान लेते हैं आप वो भी नहीं कर पाए। भाई साहब, आप इतना खेले मगर आप स्टेट तक ही रह गए, स्टेट के चैंपियन तो बने बट नेशनल में जो है आप मेडल नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, NTPC ले लो, रेलवे ले लो, पुलिस ले लो, या फिर कोई सा भी डिपार्टमेंट ले लो, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट, अगर वहाँ कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें आपके लिए कोटा रिजर्व है। आप अगर खेले हुए हो तो आप थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा खेलो, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाओ और आपको जॉब बिल्कुल मिल जानी है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब चलो मान लेते हैं आप वो भी नहीं कर पाए, भाई आप स्टेट भी नहीं खेल पाए अच्छे से, स्टेट में जीत भी नहीं पाए, बट आप अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने संभाग में चैंपियन हैं लंबे समय तक। आपके मुकाबले में उस गेम में कोई नहीं, वहाँ पे कोई भी उस गेम की प्राइवेट एकेडमी होगी या फिर स्कूल होगा, वो किसको हायर करेगा? आपको हायर करेगा ना। क्यों? क्योंकि आप उस जगह पे, उस डिस्ट्रिक्ट में, उस संभाग में आपसे अच्छा कोई नहीं खेलता है, आप वहाँ के लंबे समय से चैंपियन रह चुके हैं। सो वहाँ पे भी आपको कोई जॉब की मारामारी नहीं है, आपको अल्टीमेटली आपके हिसाब से जॉब मिल जानी है। चलो मान लेते हैं आपसे वो भी नहीं हुआ, तो भाई साहब अगर आपसे वो भी नहीं हुआ तो आप थोड़े बहुत पढ़ने में अच्छे होंगे, ग्रेजुएशन तो आपको करना है, चाहे BSc करो, BCom करो, BA करो, कुछ तो करोगे, तो उसकी जगह आप खेलते रहो
और साथ में बीपीएड कर लो और उसके बाद एमपीएड कर लो। अगर आप बीपीएड भी कर लेते हो तो आपको जो है ईजिली वहाँ पे जो भी प्राइवेट स्कूल होगा या गवर्नमेंट स्कूल होगा तो वहाँ पे आपको पीटीआई टीचर की जॉब ईजिली मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पे। तो वहाँ पे भी आपका करियर सिक्योर है। चलो मान लेते हैं आप वो भी नहीं कर पाए भाई साहब, आप उससे रिलेटेड कोई भी बिजनेस खोल लीजिए, वो बिजनेस चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि आपको उसके बारे में लूप होल सब पता है आपको कि कहाँ पे दिक्कतें आती क्या आती हैं। एक व्यक्ति जो उसके बारे में नहीं जानता है वो अगर वो बिजनेस करेगा तो वो सक्सेस हो ना हो लेकिन आप जरूर सक्सेस हो जाए। इसका मैं ढेरों एग्जांपल दे सकता हूँ। आप देखिए सचिन, सौरभ, कोई भी हो, द्रविड़, ये लोग खेलने के बाद जो आप रिटायर लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, कोई ना कोई बिजनेस शुरू करते हैं ना। सहवाग ने स्कूल खोला है स्पोर्ट्स का। सो ऐसे ही सभी लोग कोई ना कोई कुछ खोल लेता है। अब आप बोलोगे कि भाई साहब ये तो बड़े लोग हैं, इनके पास पैसा था, इनने बिजनेस कर लिया, हम कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं, छोटा आदमी भी बिजनेस कर सकता है। आप छोटे स्पोर्ट्समैन है, बिल्कुल बिजनेस कर सकते। मैं आपको रियल एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, ग्रास रूट लेवल से रियल। मेरा एक फ्रेंड है, बैडमिंटन खेलता है, वो उसको हो गए 5-7 साल हो गए खेलते हुए, बट उसको समझ में आया कि भाई बहुत आगे इसमें जो है सफल नहीं हो पाऊंगा, बहुत नेशनल इंटरनेशनल नहीं खेल पाऊंगा। उसने सीधा सा क्या किया, बैडमिंटन खेलता था, बैडमिंटन में सारी नॉलेज है उसको। उसने बैडमिंटन के रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट आते हैं, आपका बैडमिंटन ले लो, उसको बनाना, बेचना, जो उसका रिपेयरिंग का काम होता है वो, और सबको गाइडेंस प्रोवाइड कराना, इसका धंधा शुरू कर दिया। बिल्कुल वो चला। क्यों? क्योंकि वो जहाँ भी खेलने जाता था सब लोग उसको जानते थे। अगर कोई बैडमिंटन खेलता है उसके डिस्ट्रिक्ट में तो वो उसको जानता है, और अगर जानता है तो इक्विपमेंट की ज़रूरत किसको पड़ती है? जो खेलता है। जो खेलता नहीं उसको ज़रूरत नहीं है। जो खेलता है ज़रूरत है तो वो किससे अप्रोच करेगा? उसी से अप्रोच करेगा, और उसका धंधा चलने लगा है। एक कुल मिला के एम्प्लॉयमेंट मिल गया ना। अब आते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे कि भाई साहब स्पोर्ट्स में किसे जानना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जो भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है, जो सुबह से शाम तक खेल सकता है, जिसको खेलने में मज़ा आ सकता है, वो स्पोर्ट्स ज्वाइन करे, वो स्पोर्ट्स में चला जाए। लेकिन अगर आप उन बच्चों में से हैं जो 8वीं 9वीं 10वीं घिसट घिसट के पास हुए हैं, 50% 60% बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स कह कह के परेशान हो गए हैं, लेकिन आपका पढ़ने में मन ही नहीं लगता, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये फील्ड जो है स्पोर्ट्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और बिना देरी किए हुए आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यही आपकी नैया पार लगा सकती है। या तो स्पोर्ट्स अकेले आपकी नैया पार लगा देगा, और अगर आप उसमें नहीं अच्छा कर पा रहे हैं तो दोनों का कॉम्बो मिलाइए, स्पोर्ट्स के साथ पढ़ाई चालू रखिए, और आपको गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल ईजिली मिल जाएगी अगर आप सही डायरेक्शन में पाथ फॉलो करेंगे तो। इसके अलावा जो है स्पोर्ट्स आप लोगों के अंदर ना फाइटिंग स्पिरिट पैदा करता है। फाइटिंग स्पिरिट का मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। आपने क्रिकेट खेला मान लीजिए, और आप वो हार जाते हैं, तो अगला मन क्या करता है आप लोगों को, चल दोबारा खेलते हैं भाई साहब, कैसे नहीं जीतूंगा यार, मैं इस बार दोबारा जीतूंगा, अब मैं बैटिंग करूंगा, मैं जीतूंगा। सो कैसे होता है? यही चीज़ है फाइटिंग स्पिरिट। ये चीज़ नहीं आती है पढ़ाई में। कहाँ आती है? आपके दोस्त ने सवाल कर दिया, आपको मन आता है कि चल अरे उसने कर दिया, मैं क्यों नहीं कर सकता? नहीं, वो वहाँ नहीं आएगी। लेकिन खेलने में, लड़ाई में ले लो, किसी को मारा, अरे कैसे मार दिया, मैं उसको मार दूंगा। सो ये फाइटिंग स्पिरिट स्पोर्ट्स से डेवलप होती है ना। सो स्पोर्ट्स जो है आप लोगों को एक अच्छा पर्सन। अब आखिरी सवाल कि शुरुआत कैसे करें। तो दोस्तों शुरुआत करने के लिए आपको सोचना नहीं है, यहीं पे आदमी अटक जाता है। आपको सोचना नहीं है, आपको सिर्फ एक काम करना है। आप जिस भी सिटी में रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, आप वहाँ पे नज़दीकी में पता कीजिए कि कौन सा जो है एकेडमी है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, और क्या क्या गेम खिलाती है। वहाँ जाइए, पता कीजिए, और अपने हिसाब से सोच करके जो है एक गेम चूज़ कर लीजिए और उसको खेलना शुरू कर दीजिए। आप यकीन मानिए, मेरा एक बार भरोसा करके देखिए, विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर आप लोगों को गेम्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, फिजिकल एजुकेशन के बारे में इतना नॉलेज हो जाएगा जो मैंने आपको बनाया, इससे कम से कम 100 गुना नॉलेज आपको हो जाएगा। आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा गेम आपको खेलना चाहिए, कौन सा आपके लिए सही है और कौन सा सही नहीं है, कौन से गेम में स्कोप है, किससे आप सही डायरेक्शन में जा पाओगे, और ये सब नॉलेज आपको 6 महीने के अंदर मिल जाएगी। और अगर किसी के मन में ये चल रहा है कि भाई साहब पढ़ाई के साथ कैसे मैनेज होगा, सब मैनेज होगा। लाखों लोग मैनेज कर रहे हैं, बिल्कुल मैनेज। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, आपको बिल्कुल लगा है कि मैंने कुछ ना कुछ आपको नॉलेज दी है, ग्रास रूट लेवल से आपको जानकारी दी है, तो आप बिल्कुल वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करें। क्यों? क्योंकि इस वीडियो को देख के अगर किसी एक का भी मन डोल गया और वो सही डायरेक्शन में चला गया तो मेरा तो काम सफल हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि स्पोर्ट्स के फील्ड में, फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में कौन कौन से
जो है कोर्सेस अवेलेबल हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं, कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है, और कहाँ से आप कौन सी चीज़ कर सकते हैं अपने एरिया में रह करके, ये सारा जो ब्लूप्रिंट है वो मैं आपको अगले वीडियो में देने वाला हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और आप वो वीडियो मिस ना करें।